आप देख रहे हैं बेनिफिट टीवी। नमस्कार, मैं रविंद्र कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं बेनिफिट टीवी न्यूज। आप जनता की आवाज़ लगातार उठाते रहते हैं, जनता की समस्या लगातार आपको पहुंचाते रहते हैं। जैसा कि जानते हैं कि बिहार में अनेक समस्याएं हों, जिसमें संविदा कर्मी और आउटसोर्सिंग और खासकर बिहार की जो ताज़ा घटनाक्रम है लॉ एंड ऑर्डर, उसके बारे में भी बातचीत करेंगे। तो पहले हम बातचीत करते हैं बिहार के संविदा आउटसोर्सिंग पे, जो कि हमारा मुख्य मुद्दा है। जिस तरह से लगातार हमारा चैनल उनके हक और अधिकार के लिए आवाज़ उठाता आया है, उनको हक दिलाने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है, उसी सब मुद्दे पे आज हमारे साथ बात करने के लिए अजय कुशवाहा जी हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं कि किस तरह से सरकार जो है उनके अनदेखी कर रही है। तो सर आइए, क्या मुख्य मुद्दा रहेगा संविदा कर्मी के बारे में? सर देखिए, संविदा कर्मी का मुद्दा तो मुख्य है, हाँ। परेशानी है। ये 2002 से जो शुरुआत हुई है, हाँ। तो अब तो अंतिम चरण पर है। हाँ। शुरुआत तो अटल जी ने किए हाँ। संविदा का, हाँ। और प्राइवेटाइजेशन का शुरुआत वहीं से हुआ है। जी। अब लोगों को पता नहीं है कि किस सरकार ने शुरुआत किया है और बोलते हैं कुछ। तो मेरा कहना है कि उसके बाद जो भी सरकार बनी उसी को दोहराते रहा, उसी पर चलते रहा। सरकार को सबसे पहले, अगर आप पिछड़ा दलित सामाजिक न्याय की बात करते हैं और रोजगार शिक्षा की बात करते हैं, तो सबसे पहले शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, ये 3 मुद्दा है। आप तीनों मुद्दा पर केंद्र की सरकार रहे या राज्य की, या कोई राज्य की सरकार हो, वह फेल है। आज संविदा कर्मी का एक तरफ आप कहते हैं हम कर रहे हैं, और फिर बेल्ट्रॉन से आपने निकाल दिया कंप्यूटर का बहाली, और एक एनजीओ को दे दिया, कोई महिला का है उसको दे दिया काम। क्यों? सरकार, बिहार सरकार पर इसका जवाब दे कि ऐसा क्यों किए। आज शिक्षा में आपका जो भोजन था, मध्याह्न भोजन, वह भी एनजीओ को दे दिया। क्यों? हमारा सवाल है कि आप इसलिए ठेकेदार को देते हैं, प्राइवेट को देते हैं कि शासन और प्रशासन और नेता और एनजीओ का मालिक और लोकल अफसर मिल के बंटा भांट करे। भ्रष्टाचार यहीं शुरू होता है। सर, जिस तरह से बिहार सरकार जो लॉ एंड ऑर्डर है, जो लॉ एंड ऑर्डर तो है ये नहीं है। कैसे नहीं है? शासन प्रशासन 1 नंबर पर यूपी है, 2 नंबर पर बिहार। सर इधर आइए, तो बिहार का लॉ ऑर्डर कैसे है? बिहार का प्रशासन कैसा है, कैसे काम कर रहा है? बिहार का प्रशासन तो यही काम कर रहा है हाँ। कि जहां बलात्कार हुआ फुलवारी में, हाँ। अभी प्रेजेंट तुरंत हाँ। वहां अभी तक नहीं एसपी गए हैं और नहीं कलेक्टर गए हैं, और नहीं मुख्यमंत्री गए हैं, और नहीं उप मुख्यमंत्री गए हैं। यही तो यहाँ का लॉ एंड ऑर्डर है। क्या मांग है मेरा मांग यही है कि जो उसमें दोषी है उसकी फांसी की सजा हो, और ऐसा कानून उस पर लगाया जाए ताकि आने वाले समय में किसी भी तरह का गरीब परिवार हो या कोई भी लड़की हो, उसका बलात्कार ना हो और उसके परिवार को सुरक्षा दिया जाए। सुरक्षा दिया, पर परिवार को खतरा है। परिवार को खतरा है। जैसे मसौरी में भी जो हत्या हुई, उसमें भी वहाँ का परिवार लोगों के थी हुआ है, अभी तक वहाँ कोई कार्रवाई नहीं हुई है। दबाव डाल के वहाँ मैनेज किया जाता है, पहले उसको बलात्कार किया जाता है, मार दिया जाता है, और जब केस होता है तो उसको दबाव पड़ता है। इस पर सरकार तुरंत एक्शन ले, और वैसे दोषी लोगों को तुरंत अविलंब अरेस्ट करे। जी सर, आपको लॉ एंड ऑर्डर के बारे में क्या कहना है? देखिए, शासन प्रशासन जिस दिन टाइट हो जाएगा, लॉ एंड ऑर्डर उसी दिन। तो सरकार जब लूच पूछ हो, तो शासन प्रशासन क्या करेगा? शासन प्रशासन तब टाइट होता है जब सरकार टाइट होता है। सरकार का पैरवी जाएगा, इसको छोड़ो इसको पकड़ो। और जब बलात्कार का केस जहाँ भी होता है, उस परिवार पर खतरा रहता ही है। इसलिए खतरा रहता है कि जो मुद्दालय है
उसको डराया धमकाया जाता है। तो जैसे नीतीश कुमार को सुशासन बाबू के रूप में देखा जाता है और उनको कहने अच्छा, का फिर वही बतवा करते हैं आप लोग। क्या नीतीश कुमार जी के कार्यकलाप से आप संतुष्ट नहीं है सर? देखिए, नीतीश जी का कार्यकलाप ठीक है, हाँ। लेकिन लॉ एंड ऑर्डर पर ठीक नहीं है। अभी नहीं ठीक है कि शुरू से नहीं ठीक? नहीं, शुरू से ठीक नहीं है। शुरू से नहीं नहीं, ठीक। शुरू से ठीक नहीं तो है। उसी के लिए वो जाने जाते हैं। जाने से क्या कहिएगा। जी। अब लॉ एंड ऑर्डर, कभी थाना में गए, कभी थाना में जाके देखे कि हाँ आपके यहाँ कितना केस है, कितने का निष्पादन हुआ है, कहूँ तो नहीं गए हैं। अगर उनकी लॉ एंड ऑर्डर ठीक रहता और सुशासन बाबू के नाम से अगर प्रचलित होते, तो मेरा अपना सोच है उनको थाना में जाना चाहिए था। बगल में कोतवाली है, कोतवाली में जाते। आपके यहाँ कितने केस हुआ है, कितने का निष्पादन किए हैं, क्या एथी है। अब यहाँ हम जब न तब देखते हैं कि पटना ही में कभी कुछ ना कुछ हो जाता है, जबकि पटना एक राजधानी है, वहाँ की स्थिति ठीक नहीं है। तो और जगह के क्या हो सकता है? तो और की क्या हो सकता है, तो आप ही बता सकते लॉ हैं। एंड ऑर्डर के मामले में सारे सरकार, इसलिए कि बलात्कारी, हत्यारा, अपराधी, बाहुबली का संरक्षक होता है सरकार। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। सुनिए, धन्यवाद मत कीजिए, पूरी बात सुन लिया कीजिए। बोलिए। सरकार और शासन और प्रशासन अगर टाइट हो जाए, बलात्कारी, हत्यारा, अपराधी, बाहुबली, कितनों बड़े बाहुबली रहेगा जो है ना मिट्टी में मिल जाएगा। लेकिन इसको पालने वाला कौन है? यही तीनों है। वह कोई पार्टी का हो, यही तीनों बलात्कारी, हत्यारा, अपराधी और बाहुबली को पालता है, संरक्षक देता है और शासन प्रशासन उसका अनुकरण करता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। लगातार ये प्रयास में है, सरकार की जो कमियां हैं उन्होंने गिनाया और साथ ही साथ संविदा कर्मी और आउटसोर्सिंग की जो कमियां हैं उनके मांगों है। लगातार जिस तरह से मांग कर रहे हैं आउटसोर्सिंग संविदा कर्मी, उनके मांगों को भी रखा। तमाम बातों से कितना इत्तेफाक रखते हैं। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो भैया जी थोड़ा सा सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि जनता की आवाज़ जो है सरकार तक पहुंच सके। हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि जनता की आवाज़ सरकार तक पहुंचे और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत। आप देख रहे हैं बेनिफिट टीवी।